वो देखिए कि किस तरह से अब यहाँ छात्र जो हैं वो मंच पर बैठ करके जो पोस्टर्स हैं उसको लिखने का, उसको बनाने का काम कर रहे हैं। सरकार अहंकारी है। अहंकार किसी भी सरकार में नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो। स्टूडेंट का बात है, सुनना चाहिए। हमारी सरकार है, हमने बनाई है, हमारी बातों को सुना जाना बहुत ज़रूरी है। ये झारखंड की धरती है सर, यहाँ बहादुरों की धरती है। हम लोग जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम लोग रुकेंगे वाले नहीं सर। झारखंड में परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है। आज अगर हम बात कर ले तो इस प्रदर्शन का 11वां दिन है और 11वें दिन का ताज़ा हालात जो है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि न्यूज़ 11 और न्यूज़ 11 की डिजिटल की टीम आपको इस पूरे आंदोलन का कवरेज अलग अलग तरीके से दिखा रही है, लेकिन देखिए प्रतिदिन इस आंदोलन में अलग अलग रंग रूप बदलते जा रहे हैं। वो देखिए कि किस तरह से अब यहाँ छात्र जो हैं वो मंच पर बैठ करके जो पोस्टर्स हैं उसको लिखने का, उसको बनाने का काम कर रहे हैं। आप देखिए कि जो भी संभव हो सके, जिस तरह से सरकार को हिलाने की या सरकार तक आवाज़ पहुंचाने की कोशिश जो की जा रही है, चाहे वो पोस्टर के माध्यम से हो या फिर अपने भाषण के ज़रिए या फिर अपने शब्दों के ज़रिए बताने की कोशिश हो, वो तमाम चीज़ें कर रही हैं। आप देखिए कि अलग अलग रंग में आपको पोस्टर जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। आप देखिए कि यहाँ पर जेएससी सीजीएल को रद्द करो तथा सीबीआई जांच करो, वहीं हमारा मांग निष्पक्ष परीक्षा सीट बंदी, जेपीएससी हैशटैग चोर हैं। तो इस तरह के तमाम जो बातें हैं वो यहाँ पर बनाया जा रहा है और तमाम लोग यहाँ पर देखिए कि आपको जितने भी दिख रहे हैं छात्र, चाहे वो लिखते हुए, बनाते हुए, ये तमाम लोग यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर छात्र जो हैं वो यहाँ पर बना रहे हैं तस्वीरों को, वो किस तरह से यहाँ पर कर रहे हैं। आखिर आप लोग इस वक्त पोस्टर और बैनर बना रहे हैं, क्या मजबूरी है कि 11वें दिन तक भी सरकार का कोई प्रतिनिधि, कोई अधिकारी, कोई भी लोग आपकी आवाज़ नहीं पहुँच रहा और आप मजबूरन आपको अपने शब्दों से तो आप लोग बता ही रहे हैं, पोस्टर और बैनर के जरिए भी बताने की कोशिश की जा रही है। सरकार अहंकारी है। अहंकार किसी भी सरकार में नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो। स्टूडेंट का बात है, सुनना चाहिए। हमारी सरकार है, हमने बनाई है, हमारी बातों को सुना जाना बहुत ज़रूरी है। तो सरकार से उम्मीद है कि वो हमारी बातें सुनेंगी। उम्मीद है, अभी भी उम्मीद है, अभी भी उम्मीद है। छात्र यहाँ पर बैठे हैं जो बातें कर रहे हैं, हम एक एक कर बातचीत करने करी। क्या लग रहा है पोस्टर और बैनर के जरिए आप लोगों को ये शब्द जो है वो सरकार तक पहुँचाना पड़ रहा है? क्या कीजिए, वो लोग हम लोग सुन नहीं रहे हैं। काहे कि हम लोग आज 11वां दिन हम लोग का यहाँ प्रोटेस्ट का है और हम लोग तो पीसफुली कर रहे हैं, बिना कोई अहिंसा किए हुए, हिंसा किए हुए हम लोग सब कर रहे हैं। अगर इन सरकार हमारी बातों को शब्दों से नहीं सुन रही तो वही है कि हम लोग रोड मार्च में निकलेंगे और अपनी बातों को शब्दों से रखेंगे और चाहेंगे कि जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं अभी तक, जब से झारखंड बना है आपका 15 नवंबर 2000, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें सीबीआई जांच हो। सीआईडी जांच से हम लोग को भरोसा नहीं है। और अभी फ़िलहाल में जो 14वां जेपीसी हुआ है उसका सीबीआई जांच हो और उससे पहले 2025 में जो सचिवालय का एग्ज़ाम, सीजीएल का एग्ज़ाम हो उसमें भी सीबीआई जांच हो और जो ये पीजीटी का, टीजीटी का भी जो एग्ज़ाम हो उसमें भी सीबीआई जांच हो, क्योंकि सीआईडी जांच में हम लोग का भरोसा एक भी नहीं है। और जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं सुनेंगे तब तक हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट रहेंगे और आने वाले दिन में अगर नहीं बात सुने तो हम लोग विधानसभा की ओर भी जाके या रास्ते में भी हम लोग अब निकलेंगे, लेकिन सब हम लोग को पीसफुली प्रोटेस्ट रहेगा, बस यही सर लगातार सर देखिए, ये झारखंड की धरती है सर, यहाँ बहादुरों की धरती है। हम लोग जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम लोग रुकेंगे वाले नहीं सर, क्योंकि हमारी जायज़ मांगे हैं। हमने एक वोट आपको दिया है इसलिए कि ताकि आप हमारा शिक्षा हमारा अधिकार है, नौकरी हमारा अधिकार है। मैं मानता हूं कि आप सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो दे सकते हैं उसको तो सही दे सकते हैं सर। यहाँ पे एक वैकेंसी निकलने में 5 साल लग जाता है सर, अन्यथा आज 23 साल हो गया, कल 28 साल हो जाएगा, 32 हो जाएगा सर। ये युवाओं के साथ खेल हो रहा है और हम लोग और एक सरकार की आदत, सबकी आदतें हो चुकी हैं कि जब तक 10-20 की मौत नहीं हो जाए तब तक सरकारें सुनी नहीं है। अन्यथा सरकार को सुननी चाहिए। हम लोग बैठे हैं और हमारी जायज़ मांगे हैं। हम लोग कोई हीरे जवाहरात नहीं मांग रहे हैं, कोई हम कुछ बड़ी चीज़ नहीं मांग रहे, पलायन नहीं मांग रहे, कोई सिटी नहीं मांग रहे। हमारा एक छोटा सा मांग है कि जो हमारा जो एग्ज़ाम हुआ है उसको धांधली हुई है, आप उसको रद्द कर दें और ईमानदारी एग्ज़ाम लें और हर साल एग्ज़ाम लें। मेरी एक जायज़ मांग है और कोई ऐसा कुछ नहीं। सरकार को ये बात करना चाहिए। हम भी आप लोग मीडिया वाले से एक आग्रह करेंगे
कि आप उन नेताओं से भी सवाल करिए, क्योंकि मीडिया का अशोक स्तंभ है, चौथा स्तंभ है। आप सरकारों से बात कीजिए। हम यहाँ कोई बाहर से नहीं आए हैं, हम इसी धरती से जुड़े हुए हैं, आज धूप में रह रहे हैं। हम लोग कोई बहुत बड़े नेता मंत्री का बाल बच्चा नहीं है, हम लोग एक नॉर्मल फैमिली से आते हैं सर। हर चीज़ छोड़ छाड़ के आज धूप देखिए रहे हैं, गर्मी देख रहे हैं, तप रहे हैं। तो आप लोग सरकार तक बात पहुंचाइए और सरकार को घेरिए कि अन्यथा इनकी बात मानी जाए। जरूरी नहीं है कि हर एक की जान कीमती नहीं है सर, हर एक माँ बाप के लिए अपना बच्चा कीमती होता है। और अन्यथा एग्ज़ाम नहीं निकलने के बाद बच्चों के साथ क्या बीतता है वो आप जानते हैं। 2025 का रिपोर्ट है, 80,000 स्टूडेंट सुसाइड किया है। किस लिए? कोई गलत चक्कर में नहीं, एग्ज़ाम के खातिर। एग्ज़ाम के चल आज इंडिया में हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा है, सरकारें सुन नहीं रही हैं, अन्यथा सुनेगी। ऐसा नहीं है। बहुत शर्मनाक की बात है कि सबसे ज़्यादा युवा पूरे वर्ल्ड में भारत में है, और सबसे दुख की बात भी ये है कि सबसे बेरोजगार युवा भी भारत में है। तो अन्यथा हम सरकार से मांग करेंगे कि हमारी बातों को सुने और सारा एग्ज़ाम ईमानदारी से ले और टाइम पे ले। एक मामूली सा एग्ज़ाम, सिपाही का एग्ज़ाम, पुलिस का एग्ज़ाम अब 4 साल लगा दे रहे हैं सर। ये नेता कहाँ है? तो मेरी एक मांग है, 16 में निकला है झारखंड पुलिस का, अभी तक बहाली नहीं आई है। दरोगा का भी बहाली, हम लोग कितना दिन वेट करेंगे सर? तौर पर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि छात्रों में किस तरह का रोष है। और ये रोष जो है वो किसी जंतर मंतर के तरह यहाँ पर आक्रामक तरीके से नहीं है, बल्कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर छात्र जो हैं अपना काम कर रहे हैं। और तमाम लोग यहाँ पर देखिए कि पोस्टर और बैनर के ज़रिए यहाँ जो बातें हैं वो सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हैं। और साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट इस वक्त चल रहा है, और सरकार का कोई भी प्रतिनिधि, सरकार का कोई अधिकारी या यहाँ तक कि एक छोटे जिले स्तर तक का भी कर्मचारी यहाँ पर नहीं पहुँचा है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में देखना होगा कि अब ऐसे में इनकी बातें सरकार के कानों तक कब तक पहुँचती है और सरकार इस पर कब संज्ञान लेती है। बने रहिए न्यूज़ 11 डिजिटल के साथ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।